हेलो माय यूट्यूब फैमिली। पार्ट 3 का स्टार्ट इस सीन से होता है कि पैट जाने लगता है तो सैन कहती है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना लूँ, तो पैट कहता है कि नहीं, लेकिन जब मैं फ्री होऊंगा तो तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें थीसिस भी समझा दूंगा। तो वो कहती है ठीक है। अब जैसे वो जाता है ये हैप्पी होने लग जाती है और ये रूम में जाती है। जैसे ये निट की पिक देखती है तो उससे देखकर मूड ऑफ करने लग जाती है और वहाँ ही फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाया जाता है कि ये निट को बता रही होती है कि एक हैंडसम लड़का है जो कि रोज रेस्टोरेंट आता है, मुझे वो बहुत पसंद है। तभी निट कहती है तो तुम सिर्फ पसंद करती रहोगी कि आगे भी बढ़ोगी। तभी वो कहती है मैं थोड़ा आगे बढ़ी हूँ। तभी निट कहती है क्या तुमने उसका नंबर लिया है? तो वो कहती है नहीं, मैंने अपनी फ्रेंड से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली, उसने बताया इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी निट कहती है ये तो अच्छी बात है। तभी वो कहती है कि हाँ, मैंने अपनी फ्रेंड से उसकी पिक भी ली है, मैं तुम्हें पिक दिखाती हूँ। अब दिखाते हैं कि सैन उसकी पिक इसे दिखाने ही लग रही होती है तो उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वहाँ पर ही निट कहने लग जाती है कि ओह मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है, कितना पंक्चुअल है, पूरे टाइम पर आया है। तभी फिर वो निट को कहती है कि तुम इसकी मेरे सामने तारीफें करती रहना क्योंकि उसको पढ़ने का ज़्यादा शौक है और तुम उसको यही कहना कि मैं पार्टीज़ वगैरह नहीं करती। तभी सैन कहती है ठीक है। अब दिखाते हैं कि वो दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं पैट होता है। अब जैसे ही सैन पैट को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो भी निट को इसी के बारे में बताना चाह रही होती है कि ये इसको लाइक करती है। तभी फिर वो इसको आके मिलती है और इससे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है पैट, और वो सैन से मिलता है। और इधर ही दिखाते हैं कि मोबाइल में इसने पैट की पिक रखी होती है लेकिन वो नहीं दिखा पाती निट को। फ्लैशबैक से निकलने के बाद सैन कहती है कि सबसे पहले मैं ही इसे मिली थी और मैंने इसे पसंद किया था, तुमने बाद में नेट इसे देखा था और ये मेरा ही होकर रहेगा, और वहाँ पर ही ये मुंह बनाने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि टॉन्ग थोड़ा अपसेट बैठा होता है बाहर। तभी वहाँ पर पाउ उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम जाग रहे हो, मुझे पता था, जब भी सीरी का डिस्कशन किया जाता है तो तुम्हारा मूड ऐसे ही बन जाता है। तभी फिर उसे कहने लग जाता है कि चीनापत मेरा बेस्ट फ्रेंड था लेकिन मुझे नहीं पता था कि सीक्रेटली उसका अफेयर चल रहा है सीरी के साथ, काश मुझे इस चीज़ का पता लग जाता। तभी फिर वहाँ पर पाउ से कहने लग जाती है कि वाकई वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, किसी को क्या पता था कि वो इस तरह से करेगा हम लोगों के साथ इतना बुरा। तभी फिर वो कहने लग जाता है कि मैं कैसा रहा कि मैं उसको बचा ना पाया। तभी फिर वहाँ पर पाउ से कहने लग जाती है कि अपने आप को इल्ज़ाम देना छोड़ दो, और वैसे भी आंटी भी नहीं तुम पे इल्ज़ाम देती तो तुम क्यों अपने पे इल्ज़ाम दे रहे हो। तभी वो उसे कहता है कि मेरे साथ हमदर्दी मत किया करो, अब जो भी मेरे साथ हमदर्दी करता है मुझे ठीक नहीं रहता, मुझे पता है मैं कसूरवार हूँ। तभी वहाँ पर इसे पा कहने लग जाती है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अपने आप को माफ़ करना, देख लेना एक दिन तुम अपने आप को ज़रूर माफ़ करोगे। तभी फिर वहाँ पर कहने लग जाता है कि टॉन्ग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मैं कभी अपने आप को माफ़ कर पाऊंगा। और वो वहाँ पर ही अपसेट होकर खड़ा हो जाता है। फिर दिखाती कि निट सो रही होती है और वहाँ पर दिखाते कि चीनापत सर आते हैं और जैसे उसको सोया हुआ देखते हैं उसके ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो इसकी जाग हो जाती है तो ये चिल्लाने लग जाती है। वो उसके मुंह पर जोर से हाथ रखते हैं और दिखाते कि उनको जोर से दांत काटती है और दोबारा उनसे बचने लग रही होती है। अब वो दोबारा उसको बेड पर ले जाती हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं तो फिर ये चिल्ला रही होती है तो उसका गला दबाने लग जाते हैं और फिर ये कहती है मुझे बचाओ बचाओ। तभी दिखाते अचानक से ये नीचे गिर जाती है और दिखाते इसका सपना था। अब दिखाते कि बाहर से मेड जोर जोर से दरवाज़ा बजा रही होती है और ये दरवाज़ा खोलती है तो वो इसे कहने लग जाती है कि आप कैसी हो, कितना लेट उठती हो, कितनी लेजी हो। तभी वो कहती है मैं रात भर से सोई नहीं थी इसलिए मेरी जाग नहीं हुई, मैंने बुरा सपना देखा है। अब वो मेड्स वगैरह से पूछने लग जाती है कि चीनापत सर कहाँ है। डरते डरते पूछती हो तो वो लोग बताते हैं कि वो रात ही बैंकॉक चले गए थे। तो वो कहती है ठीक है। अब चीनापत अपनी मॉम के पास बैंकॉक जाता है और उन्हें कहता है जैसे मुझे पता लगा आप वॉशरूम में स्लिप हुई तो मैं फौरन आ गया। तो उसकी माँ कहती है तुम कितनी अच्छी हो। तभी इसकी मॉम उसे लोक न्योंग कहकर चिढ़ा रही होती तो उसे कहता है कि मॉम मेरा ये निकनेम लेना बंद कर दे, मुझे चीनापत कहा करें। तो फिर कहने लग जाता है वैसे भी मेरे फादर ने पता नहीं मुझे ये निकनेम क्यों दिया। तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम बचपन में बहुत काले दिखते थे इसलिए तुम्हें लिक न्योंग कहते थे। तभी भी उन्हें छेड़ने लग जाता है कि मैं अपने बाप पर गया हूँ ना काला। तो उसकी मदर कहती है तुम भी ना। तभी फिर वो कहती है कि तुम्हारे जब बच्चे भी होंगे देखना तुम्हारी तरह ही होंगे लिक न्योंग। तभी वो इसे कहता है कि मॉम उसके लिए तो मुझे शादी करना होगी। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं आई। तभी वो कहता है नहीं फिलहाल तो नहीं। तभी अचानक उसको निट याद आती है कि जब उसने फर्स्ट टाइम उसको देखा होता है और वो कह रही होती है कि मेरा स्नोबॉल दे दो। तभी वो उसको देखता ही रह जाता है। तभी फिर वो अपना दिमाग छटकता है। अब वो अपनी मॉम से पूछता है कि आपने जॉब पर नहीं जाना। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं फिलहाल तो मेरा रेस्टोरेंट जाने का मूड नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। तभी वो उसे कहते हैं ठीक है, मैं क्लाइंट को फोन करके बता देता हूँ आज आप नहीं आ रही हो और मैं खुद भी जाके रेस्टोरेंट पे थोड़ा नजर डाल दूंगा। तो उसकी माँ कहती है ठीक है। दिखाते हैं कि ऑफिस में एक कॉलीग एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी जैसे वो फोन उठाते हैं उसको पता लगता है कि चीनापत यहाँ आने वाले हैं। तभी वो डर जाता है और वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मीन होता है उसको बताने लग जाता है कि चीनापत आ रहे। तो वो कहती है कि ये तो आफा के बेटे हैं ना। तो उसे कहते हैं हाँ। तभी वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त है, चलो हम काम पे लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि मीन को
चीनापत की मॉम कॉल करती है और उन्हें कहती है कि मेरा बेटा आ जा रहा है, उसका सही से ख्याल रखना, उसके सामने ज़्यादा बातें वगैरह मत करना, वो थोड़ा सख्त है। तभी वो कहती है ठीक है और मुंह बना रही होती है, इनके ऑर्डर्स पे थोड़ी वो नेगेटिव टाइप की होती है। तभी दिखाते हैं कि जैसे वो नीचे उतरती है तो देखती है कि चीनापत नीचे खड़े होते हैं और वहाँ पर सबको समझा रहे होते हैं कि ये काम सही नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। तभी वो पीछे से आती है और कहती है कि आप चीनापत है ना, तो उन्हें मुड़ के कहते हैं हाँ। तभी वो कहती है मैं मीन हूँ और मैं यहाँ पर न्यू आई हूँ, मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ, आपकी मदर ने मुझे कहा है आपकी हिफाजत करने का। तभी वो कहते हैं ठीक है। अब दिखाते हैं कि वो एक दो जगह को लुक आफ्टर करते हैं। तभी वो जाकर ऑफिस में बैठ जाते हैं। अब जैसे वो ऑफिस में जाते हैं तो दिखाते हैं कि मीन इनसे इधर उधर की बातें करने लग जाती है और थोड़ा इंटरेस्ट ले रही होती है फ्लर्ट करने के चक्कर में। तभी वो इसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे होते और फिर वो कहती है कि हमारी पेरेंट्स आपस में फ्रेंड्स थे, मेरी मदर ने कभी मुझे आपके बारे में नहीं बताया। तभी वो इसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदर से मिल चुका हूँ लेकिन मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। तभी वो कहती मैं अमेरिका होती थी लेकिन अब मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। अब ये दोनों आपस में ऐसी बात कर रहे होते हैं लेकिन चीनापत इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो। अब नीचे मेड के पास आती है और मेड उसे बातें सुनाने लग जाती है कि तुम कितना लेजी हो, कितना लेट उठती हो। तभी वो मेड को कहती है कि मुझे भूख लग रही है लेकिन आप लोग बहुत स्पाइसी खाना बनाते हो। तभी मेड कहती है कि फिर तुम खुद बना लो। तो वो कहती है मुझे नहीं बनाना था। तो मेड गुस्से से कहती है भाई तुम हवा खाओ। अब दिखाती है कि ये एग फ्राई कर रही होती है लेकिन उससे जल जाता है, तो स्मेल से वहाँ पर मेड वगैरह पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हें तो कुछ बनाना ही नहीं आता। और वहाँ पर ही उसका मजाक बनाने लग जाती है। वो दिल में सोचती है कि अगर मुझे पैसे की मजबूरी ना होती तो मैं इनकी बकवासी ना बर्दाश्त करती। वहाँ पर ही दिखाते हैं अब ये बैठ कर राइस खा रही होती है। कुछ देर बाद तो आनंद आता है और कहते हैं कि ये कौन है। तभी मेड्स उन्हें बताने लग जाती हैं कि ये चीनापत की न्यू वर्कर है, ये बहुत ज़्यादा नखरे वाली है तो बिल्कुल अजीब सी, इसको काम का कुछ पता नहीं। अब वो उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं और वहाँ पर ये बैठकर इनकी बुराइयां सुन रही होती है। अब बात टोंग के पास आती है और टोंग कहता है कि शॉप ठीक तो है ना। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं डिलीवरी देने के लिए जा रही हूँ। तभी उसे कहती है चीनापत के घर की कोई खबर। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे तो उस लड़की की भी फिक्र हो रही है। तभी पा कहती है कि उसकी फिक्र मत करो, वो अपनी मर्जी से वहाँ पर है और वैसे भी तुमने उसकी बहुत हेल्प करनी थी, बहुत कर ली। तभी वो उसे कहता है मैं नहीं चाहता जो काम सिरी के साथ हो वो किसी और लड़की के साथ हो। तभी फिर वो वहाँ पर कहने लग जाती है कि प्लीज़ अगर तुम उसका पता करने जा भी रही हो तो चीनापत से कोई पंगा मत करना। तो वो कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब दिखाती है कि ये चीनापत के एरिया में घुस जाता है तो वहाँ पर पीछे से आनंद कहता है कि तुम कौन हो। तभी दिखाते हैं कि दरख्त के पीछे छुपा होता है। तभी फिर वो गोली के डर से निकल आता है और उसे कहता है कि मैं हूँ। तभी फिर आनंद उसे कहने लग जाता है कि उस दिन तो तुम कह रहे थे कि एक दूसरे के एरिया में जाना ठीक नहीं होता। तभी फिर वो बहाना करने लग जाता है कि मैं पानी का पता करने जा रहा था। तभी आनंद कहने लगता है खैर तुम जिस काम से भी आए तुम यहाँ से चले जाओ, ये शुक्र करो कि बैंकॉक गए हुए हैं चीनापत, अगर उसने तुम्हें देखा होता तो तुम्हें जान से मार देता। तभी फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब चीनापत की मॉम नीम के साथ बातें कर रही होती है क्योंकि वो उनकी फ्रेंड की बेटी होती है। अब ये दोनों इधर उधर की बातें कर रही होती है और वहाँ पर चीनापत इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बोर होकर बैठा होता है। तभी फिर उसकी मदर बताने लग जाती है कि अब से चीनापत यहाँ पर आया करेगा क्योंकि अब रास्ते भी इतने ख़राब नहीं है, तो यहाँ पर ये आता जाता रहेगा और मेरी रेस्टोरेंट को देखता रहेगा। तभी फिर चीनापत कहता है कि लेकिन अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे यहाँ से जाना है। तो इसकी मॉम कहती है कि रुक जाओ, 4 तो बज गए हैं। तो वो इसे कहता है कि नहीं, रास्ते वगैरह तो बिल्कुल ठीक है, आपने कहा तो था, तो इसलिए मैं सेफली घर पहुँच जाऊँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे वो जाता है तो उसकी मॉम कहने लग जाती है मीम को कि नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो मैं तुम्हें डिनर पर जरूर बुलाऊंगी। तो वो कहती है ठीक है और वो भी मुंह बनाने लग जाती है क्योंकि उसकी उससे थोड़ी बात ना बन पाई। अब फिर बाहर लॉन में सिग्नल चेक कर रही होती क्योंकि उस एरिया में सिग्नल नहीं आ रहे थे। तभी पीछे से मेड आ जाती तो वो कहती है आप क्या कर रहे हो। तभी वो उसे कहती है कि अजीब एरिया है, यहाँ पर कितनी सुनसान है, हर जगह खामोशी है, मुझे फेसबुक वगैरह भी यूज करना होता है, इंस्टाग्राम, लेकिन कुछ यहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहे। तभी फिर वो कहने लग जाती कि जब मैं अमेरिका में थी मैं बहुत मौज करती थी, सारी रात जागती थी, यहाँ पर तो इतनी बोरियत हो रही है, ऐसे लग रहा है कि मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। तभी मेड उसे कहने लग जाती कि हाँ ये ऐसा ही एरिया है। तभी वो पूछने लग जाती है कि चीनापत कब तक आएंगे। तभी मेड कहती है कि चीनापत जब भी चाहते हैं तो 1-2 दिन रुक कर ही आते हैं। तभी फिर वो हैप्पी होने लग जाती है बात सुनकर। तो वो मेड को कहती है तुम जाकर सो जाओ, मैं दरवाजे वगैरह बंद कर लूंगी। तो वो कहती है ठीक है। अब दिखाती हैं कि चीनापत जैसे ही घर आता है तो जैसे ही वो अंदर आता है तो दिखाते हैं कि निट सो रही होती है चिल करके और टीवी भी चल रहा होता है। तभी वो उसको देखकर कहता है कि अच्छा इतना आराम कर रही है। अब वो दरवाजे वगैरह खिड़की बंद करने लगता है तो दिखाते हैं इसकी जाग हो जाती है और वो जैसे ही देखती है चीनापत को तो दिखाते हैं कि वो अपने जिस्म को छुपाने लग जाती है और वहाँ पर ही चीनापत उसको देख रहे होते हैं। अब वो अपने बाजू वगैरह पे हाथ मारकर वहाँ से ही भागती है और पीछे से चीनापत उसको देखकर कहते हैं कि अच्छा ये अब तक मुझसे डर रही है। तभी वो उसके पीछे जाते हैं और दिखाते हैं कि ये अंदर आकर दरवाजा लॉक कर देती है। अब चीनापत इसका दरवाजा बजाते भी हैं तो इसे कहती है कि क्या काम है। तो उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे बात करनी है। तो उसे कहती है जो भी काम है सुबह आ जाना। तो उसे कहते हैं कि नहीं अभी ही। तभी फिर उसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना, मैं विड्रॉ करवा के ले आया हूँ। तभी वो कहती है कि ठीक है आप बाहर रख लो, मैं ले लूंगी। तो उसे कहते हैं कि ठीक है, इसका मैं फिर जिम्मेदार नहीं हूँगा, मैं बाहर रख देता हूँ, अगर किसी ने भी उठा लिए फिर मत कहना कि मुझे और पैसों की जरूरत है, मैं तुमसे मुफ्त में ही काम करवाऊंगा। ठीक है मैं पैसे रख कर जा रहा हूँ। अब दिखाते हैं वो जैसे ही पैसे रखते हैं ये दरवाजे से सुनते हैं कि बाहर खामोशी है। तभी ये दरवाजा खोल के पैसे उठाने लगती है तो दिखाते हैं कि चीनापत
आ जाते हैं और ये ज़ोर से चीखती है और वो दरवाजे के अंदर आके खड़े हो जाते हैं और ये अपना जिस्म छुपाने लगती है। तभी उन्हें कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे अपना जिस्म भी छुपा रहे हो? तो फिर वो उसे कहती है कि हाँ वाहियात इंसान, वाकई। तभी वो उनको ज़ोर से नाक पे मुक्का मारती है और उन्हें ज़ोर से लगता है और जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर देती है और वो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। अब दिखाते हैं कि बेड पर बैठकर ये पैसे देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मेरे फादर को इन्हीं पैसों की ज़रूरत है, मैं सुबह इनको ज़रूर भिजवा दूंगी। अब सुबह होते ही चिनापत मेड के पास जाता है और उसे कहता है कि आज कुछ ज़्यादा ब्रेकफास्ट बनाना है, मैंने किसी के साथ करना है। तभी मेड कहने लग जाती है कि जिसके साथ तुमने करना है वो जा चुके हैं। तभी वो कहते हैं निट कहाँ गई? तो वो कहती है अभी कुछ देर पहले ही शहर गई है। अब दिखाते हैं कि निट आंटी स्वांग को कॉल करती है और उन्हें कहती है मैं पैसे भिजवा रही हूँ, मेरे फादर के बिल्स पे कर देना और उनकी कंडीशन मुझे बताती रहना। तो वो कहती है ठीक है। अब जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो टोंग होता है। टोंग उसके पास आता है और उसे कहता है तुम ठीक हो ना? तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खतरे से बाहर हूँ। तब भी टोंग उसे वार्न करता है कि लेकिन चिनापत अच्छा आदमी नहीं है, तुम अपना ध्यान रखना। तो वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। तभी टोंग उसे कॉफी की ऑफर करता है तो वो कहती है ठीक है। अब ये दोनों जा ही रहे होते हैं तो दिखाते हैं चिनापत कार में बैठा होता है और इन दोनों को देख लेता है। अब दिखाते हैं कि जैसे ये जाके पास से कॉफी लेता है और देता है निट को, तो निट जैसी पीती है तो उसको कड़वी लगती है और इसके गिर जाती है शर्ट पे। तभी फिर टोंग आता है और उसकी शर्ट को साफ करने लगता है। तभी वो उसको रोक देती है क्योंकि उसकी ब्रेस्ट पे गिरी होती है। तभी दिखाते हैं वहाँ चिनापत आता है और कहने लग जाता है कि टोंग तुम एक लड़की को किस तरह मॉलेस्ट कर सकते हो? तभी वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तभी वहाँ पर निट कहने लग जाती है कि वो मेरे साथ जो भी करे ये तुम्हारा मसला नहीं है। तभी पा आ जाती है और कहती है कि प्लीज़ चिनापत मेरे शॉप में इस तरह से कोई मसला लड़ाई झगड़े मत करो। तभी वो उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करूँगा और ज़बरदस्ती उसको हाथ से पकड़ता है और उसको लेके चला जाता है और पीछे से टोंग भी आ जाता है। अब जैसे ये दोनों बाहर जाते हैं तो दिखाते हैं कि इसको ज़बरदस्ती गाड़ी में निट को बिठा रहा होता है। तभी टोंग बाहर से आके कहने लग जाता है तुम कैसे मर्द हो, ये तुम कैसा कर सकते हो? तभी मैं वहाँ पर उसे कहने लग जाता है चिनापत कि मैं मर्द हूँ, जब मैं पैदा हुआ था तो नर्स और सबने मुझे मर्द ही कहा था। तभी वो कहता है कि लेकिन तुम दिल से मर्द नहीं हो, अगर तुम दिल से मर्द होते तो आज तुम किसी की माँ को इस तरह दुख ना देते। तभी दिखाते हैं कि ये जोर से मारता है टोंग को और वहां पर ही टोंग नीचे गिर जाता है और वहां पर ही वो कहने लग जाती है निट कि ये तुमने क्या किया? तभी फिर उसको कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम जाओ गाड़ी में बैठो। और उसको वो गाड़ी में बिठा देता है और वो वहां से चले जाते हैं। अब चिनापत कार में निट के साथ होता है और दिखाते कि निट डर से पीछे जाकर बैठ जाती है और चिनापत कहता है कि मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं नौकर नहीं हूँ, ना ही ड्राइवर हो जो तुम पीछे बैठ गए। तभी वो इसे कहती है कि नहीं मैं पीछे ही बैठूंगी। तो वो इसे कहती है कि वैसे भी मुझे टैक्सी करवा दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो वैसे कहता है कि अच्छा, ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ, वैसे भी मैंने तुम्हें पैसे दिए हुए हैं और तुम भाग जाओगी। तो वैसे कहती है नहीं मैं इतना आसानी से नहीं भागने वाली, तुमने मुझे इतनी आसानी से पैसे दे दिए हैं, मुझे इलाज के पैसों की ज़रूरत है तो मैं नहीं भागने वाली। तो वो कहते हैं अगर नहीं भागोगी तो आगे आगे बैठो। तो वो कहती है मैंने नहीं बैठना। तभी निट की नज़र पड़ती है एक औजार पर, तो वो उसको उठा लेती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आप दिखाते हैं कि टोंग को मरहम कर रही होती पा और उसे कहता है कि मुझे बस फिक्र हो रही है कि निट ठीक हो। तभी वो उसे कहती है कि अच्छा तो तुम उसे निकनेम से पुकारने लग गए हो। अब वो उसको छेड़ने लग जाती है इस बात पे। तभी वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो उसे कहती है खैर मुझे फिक्र हो रही है कि अगर ये रिश्ता अगर तुम्हारा आगे बढ़े भी तो मैं नहीं चाहती तुम्हारी और चिनापत की दोबारा से एक लड़की के पीछे लड़ाई हो। और वो ये बात सुनकर चुप हो जाता है। अब चिनापत जैसे इसको घर लेकर आता है तो जैसे ही उतरती है तो निट को कहते हैं तुमने हाथ में क्या छुपाया हुआ है? तो उसे कहती कुछ नहीं। तभी वो कहती मेरा हाथ खाली है। तभी वो कहता है दूसरे हाथ में। अब वो नहीं दिखाती तो ये आके जबरदस्ती देखते तो देखते वो आजार है। तभी वो कहता है ये क्या? तो इसे कहती है मेरे वॉशरूम का नट खराब है, मैं इसलिए इसको लेके जा रही हूँ। तभी वो गुस्सा होने लग जाता है कि अच्छा तुम इसे मुझे मारना चाह रही थी। तभी वो उसे कहती है जाहिर सी बात है तुम रेपिस्ट हो, मुझे अपना बचाव तो करना है ना। तभी वो गुस्से से आजार को फेंकता है और उसे कहता है कि आखिर टोंग ने तुम्हें क्या कहा है मेरे बारे में, तुमने क्या सुना है, उसने मेरे पे क्या इल्ज़ाम लगाया? तभी वो उसे कहती है उसने कोई तुम पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो अच्छा इंसान है, उसने सच बताया, उसने मुझे यही कहा है कि तुम्हारे पास काम ना करो और अपनी हिफाजत करो। तभी वो उसे कहता है कि तुम उससे कितनी बार मिल चुकी हो जो तुम्हें वो इतना अच्छा इंसान लग रहा है? कहती है खैर वो दिखने में भी पता लग जाता है वो तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा। और वो गुस्से से अंदर चली जाती है। अब दिखाते हैं कि चिनापत गुस्से से इसके पीछे आता है और जोर से बाजू से पकड़ के कहता है कि तुम मुझे उससे कैसे कंपेयर कर सकती हो? तभी कहती है देखा ना यही फ़र्क है तुम में और उसमें, वो तुम्हारी तरह जोर ज़बरदस्ती नहीं औरतों के साथ करता। तभी पीछे से मेड वगैरह भी आ जाती हैं। तभी फिर वो कहने लग जाती है मेरा हाथ छोड़ो। तो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी फिर वो उसे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। तभी फिर उसे कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। जब एक इंसान खूबसूरत लड़की को मिलता है तो इसके बारे में यही सोचता है कि वो बहुत खूबसूरत है और उसकी निगाह कोई और ही होती है। तभी वो कहती है तुम गलत सोच रहे हो। तभी वो उसे कहता है कि हाँ मैंने देखा था वो तुम्हारे ब्रेस्ट को टच करने वाला था। तभी वो कहती है तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। तभी वो कहता है ऐसा ही था। तभी चिनापति से कहता है कि उसने तो तुम्हें कोई पैसे भी नहीं दिए, मैंने तो तुम्हें इतने पैसे दिए हैं तो मैं तो तुम्हें
देख भी सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ। और वहाँ पर ही वो थोड़ा हैरान हो जाती है। अब दिखाते हैं तो ये इसको देख रहा होता है ऊपर से नीचे तक। तभी निट को गुस्सा आता है, इसे जोर से थप्पड़ मारती है और वहाँ सब हैरान हो जाते हैं। तभी फिर ये गुस्से से कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम होती कौन हो ये सब करने वाली। तभी फिर वो उसे कहती है कि हाँ तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम कौन होते हो मुझे इस तरह से इंसल्टिंग नज़रों से देखने वाले। तभी फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूंगा, तुम क्या करोगी। अब वो उसको दोबारा से ऐसे ही देखता है कमीनी नज़रों से, तो दिखाते हैं जोर से इसको दोबारा से थप्पड़ मारती है और सब हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पर ही दिखाते हैं ये फिर भाग जाती है। अब ये इसके पीछे भागता भी है तो दिखाते हैं कि ये ऊपर चली जाती है और ये गुस्से से बाहर निकल जाता है। अब चिनापत गुस्से से बाहर जाने लगता है तो मेड उनके पीछे चली जाती है। अब दिखाते हैं कि चिनापत पॉट बाहर जोर जोर से फेंकने लग जाता है और मेड देखकर हैरान होने लग जाती है इनकी यही कंडीशन। तभी दिखाती है कि मेड जाकर चिनापत की मॉम को कॉल करती है और उनकी मॉम कहती है क्या हुआ। तभी मेड कहती है कि आपने कहा था ना कि कोई ज़रूरी बात हो तो बताना। तो वो कहती है क्या हुआ। तभी फिर वो कहने लग जाती है कि आपकी भांजी ने एक लड़की का बताया था कि वो काम करेगी आपके पास ऑफिस का, लेकिन वो काम चोर है, उसको इतना काम का पता भी नहीं है। तभी फिर उसकी मॉम कहती है ठीक है मैं अपनी भांजी को रोक दूंगी कि उसको यहाँ पर ना भेजे। तभी वो कहती है अब लेट हो चुका है, वो यहाँ पर आ चुकी है, उसको काम का कुछ पता भी नहीं है और फजूल सी है और वो हमारे सर से बदतमीजी भी करती है, उन्हें किलर किलर भी कहती है और उन्हें थप्पड़ भी लगाती है। तभी उसकी माँ हैरान होकर कहने लग जाती है कि चिनापत कुछ नहीं कहता। तभी मेड कहती है वो क्यों कुछ कहेंगे, क्योंकि वो दिखने में इतनी सुंदर है, उसकी बॉडी इतनी प्यारी है, हर चीज़ में वो खूबसूरत है, तो सर उसे कुछ नहीं कह पाते। और उधर उसकी माँ फ़ोन बंद करके सोचने लग जाती हैं कि कहीं उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं, और फिर कहने लग जाती है कि मैं किसी ऐरी गैरी को तो अपनी बहू बिल्कुल नहीं बनाऊंगी और मुंह बनाने लग जाती हैं। और यहाँ पर ये थर्ड पार्ट एंड हो जाता है।